नमस्ते, मैं आपका दोस्त श्री एक्स हूँ। बेशक ये मेरा छद्म नाम है। आज मैं इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने वर्षों से इकट्ठा किए हैं। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल मैटर्स पर हर किसी का अलग अलग नज़रिया होता है, इसलिए अगर मेरे विचार किसी को ठेस पहुँचाते हैं तो मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। ये बस मेरे निजी विचार हैं। इंडिया में सबसे अमीर लोग अक्सर पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। मिडिल क्लास के लोग आम तौर पर अपने परिवार की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने में इतने बिजी रहते हैं कि वे पॉलिटिकल मैटर्स में डीपली इन्वॉल्व नहीं होते। इस बीच गरीबों को विश्वास है कि किसी दिन कोई उनके जीवन को बेहतर बनाने और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आएगा। वे पॉलिटिशियंस के भाषणों और सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल्स पर देखी गई इंफॉर्मेशन पर विश्वास करते हैं, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि उनके पास सच्चाई को वेरीफाई करने के लिए समय या रिसोर्सेज नहीं होते हैं। उन्हें अक्सर इतने इफेक्टिवली मैनिपुलेट किया जाता है कि वे जो कुछ भी सुनते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। हिस्टोरिकली भारत पर राजाओं का शासन था। कुछ राजा लोगों के लिए अच्छे थे जबकि अन्य नहीं थे। उस समय लोगों को अपने शासकों को चुनने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि राजत्व एक विरासत थी जिसमें कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता था। फिर अंग्रेज आए। उस समय भारतीय लोग दयालु और ज्यादातर अशिक्षित थे, जिन्हें धीरे धीरे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी के जरिए अपने अधीन कर लिया, जो देश पर कब्जा करने का एक आसान तरीका साबित हुआ। इस दौरान कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने भारत को ब्रिटिश रूल से आजाद कराने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने प्राणों की आहुति दी। आजादी के बाद पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक नया भारत उभरा। इसने भारत में पॉलिटिकल रूल की शुरुआत को मार्क किया। इस समय तक लोग शिक्षा के महत्व के बारे में अधिक अवेयर हो रहे थे और उनका मानना था कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है। उन्होंने पॉलिटिकल स्पीचेस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि यह वह समय भी था जब पॉलिटिशियंस ने देश पर रूल करना शुरू किया। कुछ पॉलिटिशियंस ने अच्छा काम किया जबकि अन्य ने नहीं किया। एक बात श्योर है, कई पॉलिटिशियंस ने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने और अपने परिवारों की भलाई सुनिश्चित की। आजादी के एक सदी से भी अधिक समय बाद भारत में जीवन स्तर असमान बना हुआ है। पॉलिटिशियंस अक्सर उन लोगों का सपोर्ट करते हैं जो उनका सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनके पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं। नतीजतन अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। इसके बावजूद गरीब लोग पॉलिटिशियंस की मीठी बातों और झूठे वादों के बहकावे में आ रहे हैं। ये भारत की दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है। सर्वेज से पता चलता है कि अधिकांश पॉपुलेशन या तो मिडिल क्लास या गरीब है, जबकि सबसे अमीर व्यक्ति देश पर रूल करते हैं। यह इरेगुलर फाइनेंशियल सिस्टम व्यापक तकलीफ और कई मौतों का कारण बनता है, जो बहुत दुखद है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हमारे पास अच्छे लीडर्स की कमी है, जो भारत को ऊपर उठा सकें और एक अधिक समान फाइनेंशियल सिचुएशन बना सकें। इसके अलावा कई पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल फैमिलीज से आते हैं। उन्हें पद इनहेरिट होता है, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है या उन्हें जनता का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राप्त होता है। भारत में पॉलिटिशियन बनने के लिए कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी राय में IAS, IPS अधिकारियों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के समान एजुकेशन, क्लीन बैकग्राउंड और देश के बारे में नॉलेज जैसे क्राइटेरिया होने चाहिए। यदि हम ऐसे क्राइटेरिया लागू करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हमें भविष्य में बेहतर लीडर्स मिलेंगे, जिससे हमारा देश सभी के लिए एक बेहतर जगह बन जाएगा। धन्यवाद। श्री एक्स, अपना ख्याल रखें।